बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। उसके दो बेटे थे, मोहन और रमेश। मोहन बहुत ही चालाक और बेईमान लड़का था, पर रमेश बहुत सीधा साधा और भोला लड़का था। उस बुढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद मोहन ने छल कपट से सारे धन दौलत और घर अपने नाम कर लिए और रमेश को एक छोटे से झोपड़ी दिला दी रहने के लिए। मोहन एक बहुत अच्छे से घर में पूरे मजे में रहता और रमेश अपने छोटे से झोपड़ी में अपने पत्नी के साथ रहता था। ना उसके पास कोई काम था, ना ही खाने के लिए कुछ चीजें थीं। वाह, रोज कहीं से कुछ मांग कर लाता और खाता था। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। तभी रमेश की पत्नी ने उसे बोला, हाँ जी, आपको नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय हुआ है? क्योंकि सारे धन दौलत तो आपको बड़े भाई को मिल गया है और आपके पास तो ये छोटी सी झोपड़ी है जिसमें ना हम तो खतुश रह पाते हैं और ना हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। अरे भाग्यवान, वो मेरा बड़ा भाई है। उसने जो किया अच्छा किया। मैं उनका सभी बातें मानता हूँ। वो मेरे पिताजी के समान है। चलो जाने दो, वह बड़े घर में खुश है। जी, आप जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ और जाकर काम के बारे में पता करो। हम लोगों का कब तक ऐसा गुजारा चलता रहेगा? ठीक है, भाग्यवान में अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ और देखता हूँ कुछ काम का जुगाड़ करके। फिर रमेश अपने बड़े भाई सोहन के घर चला गया। अरे मुझे इस बार का हमारे फसल में कितना खर्च हुए? साहब, 50,000 रुपए हो गई। पर साहब, जो हमारा पुराना नौकर कन्हैया था वह गांव भाग गया है। हमारे पास काम करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है और बाजार में भी कोई मिल नहीं रहा है। अरे आओ रमेश, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों के बाद आए। सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, लेकिन मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूं आप मुझे काम पे रख लो। अरे क्यों नहीं, मुझे भी किसी मजदूर की जरूरत थी। ठीक है, तुम कल से अपने काम पर समय पर आ जाना। रमेश इतना सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर उसके घर में जो भी बचा खुचा था वह दोनों खाकर सो गए। रमेश बहुत ही खुश था क्योंकि उसे काम मिल गई थी। जैसा ही सुबह हुई, रमेश भागता भागता है अपने भाई के पास काम के लिए चला गया। अरे रमेश, तुम आ गए, चलो अच्छा है। अब जाओ, मेरा मुंशी तुम्हें बता देगा कि काम क्या करना है। तुम खेत में जाके सारे काम करो, फिर शाम को अपना इनाम ले लेना। रामेश मुंशी के साथ खेत में चला गया और बहुत मेहनत से काम करने लगा। जैसा ही शाम हुई, उसने काम खत्म करके अपने भाई के पास आया। भैया, मैंने सारा काम कर दिया, अब मुझे मेरा इनाम दो। क्यों नहीं मुंशी जी, इन्हें 3-4 रोटियां और कुछ सब्जियां खाने के लिए दे दो। मेरा भाई दिन भर बहुत मेहनत किया है। मुंशी जी ने रमेश को 4 सूखी रोटियां और सब्जियां खाने के लिए दे दी। रमेश उसे देखकर बहुत ही नाराज हुआ, पर वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उसे लेकर अपने घर चला गया। वह जैसे ही घर गया, उसकी पत्नी उससे बोली, अरे, आपने दिन भर काम की पर बस आपको इतनी सी 4 रोटियां और सूखी सब्जी मिली। क्या इतना काम का इतना ही फल मिलता है? अरे भगवान, वो मेरा बड़ा भाई है। वो मेरा काफी बुरा नहीं चाहता। शायद मैंने जितना काम किया उसका इनाम इतना ही मिलता हूँ। अब चलो, कोई बात नहीं, जो भी है हम लोग खाकर सो जाते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। अगले दिन जैसा सुबह हुई, वह फिर काम पर चला गया और जाकर खेत में मेहनत करने लगा। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। वह दिन भर मेहनत करता और उसका भाई उसे खाने के लिए थोड़ा सा चावल, रोटी और सब्जी देता, जिससे वह घर लेकर जाता। पर उसे दोनों पति पत्नी को खाने के लिए नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे काम पर जाने से मना कर दिया और दोनों पति पत्नी घर में उदास बैठे थे।
तभी अचानक उसके घर के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। कुछ खाने के लिए दे दो, बालक, कुछ खाने के लिए दे दो। वहां दोनों पति पत्नी आवाज सुनकर घर के बाहर चले गए तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज आए हुए थे जो कि भिक्षा मांग रहे थे। रमेश ने साधु महाराज से बोला, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर उसने साधु को सारी बात बताई। फिर साधु महाराज ने उससे बोला, तुम्हारा भाई तुमसे छल कर रहा है, वास्तव में वह तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। अच्छा, तुम एक काम करो, जंगल में पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां पर एक काला सा बहुत बड़ा पत्थर होगा, जिसे हटाने के बाद तुम्हें बहुत सारे खजाना मिलेंगे, जिससे तुम बहुत अमर हो जाओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। फिर अगले दिन रमेश उस जंगल में खजाने की खोज में निकल गया। घने जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां काला पत्थर नजर आ ही गया। वह काले पत्थर के पास जाकर जैसा है उसको हटाया। उसने देखा कि वहां गड्ढे में बहुत सारे सोने चांदी हीरे रखे हुए थे। वह बहुत ही खुश हो गया। फिर उसने थोड़े से सोना चांदी लेकर अपने घर आ गया और जाके उसे बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। जिसके बाद देखते ही देखते बहुत अमीर हो गए और अमीर के जैसा जिंदगी जीने लगा। कुछ दिन बीत गए, पर जैसे ही यह बात उसके भाई मोहन को पता चली, वाह, चकित हो गया कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे पता लगाकर ही रहना पड़ेगा। अगले सुबह अपने भाई रमेश के घर चला गया। फिर रमेश ने अपने बड़े भाई का बहुत अच्छे से सामान किया, उसे खाना खिलाया और उसके सामने बैठ गया। भैया, ये तो आज अजूबा हो गया, आप मेरे घर जिंदगी में पहली बार आए हो, कैसे आना हुआ आपका? बस मैं ऐसे ही घूमते घूमते आ रहा था, तभी सोचा मैं तुम्हारे घर होकर आऊं। रमेश, तुम इतने जल्दी अमीर कैसे बन गए? कुछ दिन पहले तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तभी रमेश भोला होने के कारण उसे सारी बात बता दी। फिर मोहन वहां से उस सोने को पाने के लालच में जंगल की ओर चला गया। कुछ देर के बाद वह उस काले पत्थर के पास पहुंच गया। उसने बहुत ही मुश्किल से वह पत्थर को हटाया तो देखा कि गड्ढे में बहुत सारे सोना चांदी पड़े हुए थे। वह सोना चांदी को लेने के लिए जैसा ही उस गड्ढे में कूदा, वैसे ही ऊपर से वह काले पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। फिर वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो चुकी थी। तभी उस गड्ढे से एक आवाज आई, अरे बालक, मैं तो उस गरीब की मदद कर रहा था। तुम लालची हो, तुमने हमेशा सबको साथ बुरा किया है, इसलिए तुम अब यहीं मरोगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। कुछ देर के बाद मोहन ने अपनी जान दे दी और उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। बहुत दिनों के बाद रमेश उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। फिर उसने देखा कि वहां पर काला पत्थर नहीं है। फिर वह समझ गया कि भगवान की कृपा थी, जिसने मुझे मदद की